आज हम दुनिया के उस खतरनाक मोड़ की बात कर रहे हैं जहां महाशक्तियों का अहंकार और बारूद की गंध मानवता के अस्तित्व पर सवालिया निशान लगा रही है। हॉर्मूज की लहरें इस समय केवल पानी की हलचल नहीं, बल्कि उस प्रतिशोध की ज्वाला का प्रतीक है जो दशकों की अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ अब धधक उठी है। ईरान ने स्पष्ट और निर्भीक शब्दों में अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसकी पवित्र समुद्री सीमाओं में दोबारा घुसपैठ की गई तो अंजाम ऐसा होगा जिसे इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा। ये केवल एक सैन्य धमकी नहीं है, बल्कि उस अजय साहस की पुकार है जिसने साबित कर दिया कि एक देश का आत्मसम्मान उसकी सैन्य शक्ति से कहीं अधिक बड़ा होता है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि अब सब्र का बांध टूट चुका है और वॉशिंगटन की हर चाल का जवाब अब उसी की भाषा में दिया जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट में हाल ही में जो झड़पें हुई वो महज एक इत्तेफाक नहीं है, ये अमेरिका की उस विस्तारवादी नीति का हिस्सा है जिसके जरिए वो पूरी दुनिया के संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन इस बार उसके सामने वो ईरान खड़ा है जो अपनी संप्रभुता के लिए मर मिटने को तैयार है। ईरान के सैन्य नेतृत्व ने ये स्पष्ट कर दिया है कि फारस की खाड़ी किसी की जागीर नहीं है। यदि अमेरिकी नौसेना ने वहां दोबारा दादागिरी दिखाने की कोशिश की तो उनके जंगी जहाजों को समंदर की गहराइयों में दफन होने से कोई नहीं बचा पाएगा। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप कूटनीति का ढोंग रच रहे हैं। ट्रंप की ये नीति कि या तो मेरी शर्तों पर समझौता करो या फिर विनाश के लिए तैयार रहो, उनकी उसी औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाती है जिससे दुनिया अब नफरत करने लगी है। उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस की धमकी दी है जो असल में किसी देश को आजाद करने की नहीं बल्कि उसे एक गुलाम बनाने की एक नई साजिश है। ईरान की न्यूज एजेंसी ने जो तथ्य सामने रखे हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। अमेरिकी प्रशासन ने ईरानी तेल टैंकरों पर जो हमले किए हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाने वाले और खुलेआम राजकीय आतंकवाद का प्रमाण है। ईरान ने इसे युद्ध विराम का उल्लंघन बताते हुए दुनिया को आगाह किया कि वो अब चुपचाप प्रहार सहने वाला नहीं है। आज ईरान की मिसाइलें अपने लॉन्च पैड पर तैयार हैं और उनके जाबाज सैनिकों की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। ट्रंप के अहंकार का आलम यह है कि इन घातक हमलों को लव टैप यानी प्यार भरी थपकी कह रहे हैं। क्या निर्दोष लोगों की जान लेना और एक देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करना ट्रंप के लिए केवल एक खेल है? ईरान के विदेश मंत्रालय ने इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि ट्रंप की ये थपकी दरअसल अमेरिका की अंतिम सांसों की आहट है। ईरान की धरती पर गिरा हर अमेरिकी बम उसकी अपनी बर्बादी का रास्ता साफ कर रहा है। सोचिए, एक तरफ वो अमेरिका जो खुद को लोकतंत्र का मसीहा कहता है, लेकिन असल में वो दुनिया भर में अस्थिरता और युद्ध का सबसे बड़ा सौदागर है। गुरुवार को अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बड़े गर्व से दावा किया कि उन्होंने ईरान के सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। लेकिन क्या उन्होंने ये बताया कि उन हमलों में कितने बेगुनाह नागरिकों के घर उजाड़ दिए गए? हकीकत तो यह है कि अमेरिका अब ईरान की बढ़ती ताकत से खौफजदा है। वो देख रहा है कि कैसे तेहरान ने चीन और रूस के साथ मिलकर एक ऐसा त्रिकोण बना लिया है जिसे तोड़ पाना अब वॉशिंगटन के बस की बात नहीं रही। ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस दरअसल उसकी हताशा का एक नया नाम है। वो चाहते हैं कि दुनिया उनके इशारों पर नाचे, लेकिन ईरान ने यह साबित कर दिया है कि वो झुकने वाला बिल्कुल नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की वो नस है जिसे दबाते ही पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की चीखें निकल जाएंगी। अगर यहाँ युद्ध की लपटें फैली तो तेल की कीमतें इतनी ऊपर चली जाएंगी कि अमेरिका की अपनी जनता सड़कों पर उतर आएगी। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का नारा उस दिन धूल में मिल जाएगा जब वॉशिंगटन की सड़कों पर लोग 1 गैलन तेल के लिए तरसेंगे। ये लड़ाई अब केवल मिसाइलों और ड्रोनों तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि ये पश्चिम के अहंकार और पूरब के आत्मसम्मान के बीच का महासंग्राम बन चुकी है। ट्रंप की धमकियां अब बेअसर साबित हो रही है। ईरान ने ये दिखा दिया कि वो अब केवल अपनी रक्षा करना नहीं जानता, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उसे सबक सिखाने की काबिलियत भी रखता है। हॉर्मुज की यही लहरें अब अमेरिकी साम्राज्यवाद के अंत का गवाह बनेंगी। तेहरान की मिसाइलें तैयार है, उसका जज्बा बुलंद है और उसकी चेतावनी साफ है, दोबारा घुसे तो जल कर राख हो जाओगे। बहरहाल इसी मुद्दे पर देखिए हमारी सहयोगी ऋतु सिंह के खास शो विस्फोट की ये खास पेशकश। अब तक आपने देखा कि जंग में अमेरिका को किस तरह नुकसान हुआ है, उसके सहयोगी किस तरह टेंशन में आ गए हैं। अब जल्दी से आपको बताते हैं कि जंग में तबाह होने के बावजूद ईरान को क्या क्या फायदे हुए हैं या हो सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। जल्दी से आपके सामने वो डिटेल्स रखते हैं। हॉर्मुज से टोल के रूप में आय का स्थायी जरिया, परमानेंट सॉल्यूशन और परमानेंट एक मीडिएट रास्ता मिलेगा। परमाणु संवर्धन कार्यक्रम पर हट सकती है रोक, यानी कि जो सैंक्शंस अभी तक लगे हुए हैं न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाने को लेकर, वो भी अब पूरी तरीके से रद्द हो सकते हैं। खत्म हो जाएंगे सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध। ये वही सैंक्शंस का जिक्र जो मैं कर रही थी, वो भी अब हट सकते हैं।
जंग में हुए नुकसान की भरपाई भी होगी, कंपेंसेट करना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को। इस पूरी तबाही का जो तस्वीर देखा गया, जो मंजर देखा गया, उसको कंपेंसेट अमेरिका को करना पड़ेगा। यूएस और इजराइल के हमले से स्थायी रूप से सुरक्षा भी देनी होगी कि आने वाले फ्यूचर में अगर इस तरीके की तस्वीर होती है तो इसका नतीजा और इसका जिम्मेदार कौन ठहराया जाएगा। विदेशों में जमा ईरानी संपत्ति और पैसे भी वापस मिल सकते हैं, यानी जो अटका हुआ पैसा है वो भी ईरान को वापस मिल जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच सबसे विवादित मुद्दा ईरान का परमाणु प्रोग्राम रहा है। अब तक अमेरिका और इजराइल ने भरपूर प्रयास किया कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम को खत्म कर दिया जाए, लेकिन उन्हें अभी तक इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली है, एक जरा सी भी नहीं। अमेरिका और इजराइल मिलकर अभी तक ईरान का संवर्धित यूरेनियम खोज भी नहीं पाए और ना ही उसके परमाणु केंद्रों को कोई नुकसान भी पहुंचा पाए। अब जल्दी से आपको बताते कि ईरान के यूरेनियम को लेकर खुद यूएस खुफिया एजेंसियों का दावा क्या है। जल्दी से आपको वो दावे बताते हैं कि इस वक्त तस्वीर क्या नजर आ रही है। ईरान का यूरेनियम सेफ है, अभी तक लोकेशन भी अभी तक पता नहीं चली है, और न्यूक्लियर वेपन्स जो ईरान बना रहा था, जिसके आधार पर हमला पहले किया गया अमेरिका द्वारा, वो बेअसर रहा है, अभी तक उसका कोई नतीजा नजर नहीं आया। ये हम क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए क्योंकि यूएस खुफिया एजेंसियों का जो दावा है वो पूरी तरीके से धराशायी यहां हो गया है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम अभी भी जारी है कि सोर्स अगर आप देखेंगे तो रॉयटर्स के सोर्स से इंफॉर्मेशन मिली है। जंग के बाद स्पीड भी अभी थमी नहीं है, यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम जैसा चल रहा था जस के तस अभी भी चल रहा है। ईरान का यूरेनियम पूरी तरह सुरक्षित है, पूरी तरीके से सिक्योर। अभी उसको लेकर एक भी तस्वीर नहीं बनी है, लोकेशन को हिट भी नहीं किया गया। ईरान के पास यूरेनियम का पर्याप्त भंडार है, वो पूरा स्टॉक है। जो डर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को सता रहा था कि कहीं वो पूरी तरीके से संवर्धित हो गया तो अमेरिका पर सबसे पहले हमला होगा। करीब 9 महीने में ये परमाणु हथियार बनाने की क्षमता ईरान रखता है। साथ ही यूएस खुफिया एजेंसी का दावा यह भी कि 9 महीने में परमाणु हथियार बनाने के साथ साथ अगर ईरान चाहे तो वो तस्वीर भी दिखा सकता है, जिसका डर खाड़ी में इस वक्त लोगों को सता रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपके सामने रख देते। जंग के इस मुहाने पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां आपको बता दें ईरान का अमेरिकी युद्धपोत पर एक्शन सामने आया। यूएसएस ट्रॉक्सन, यूएसएस मेसन और यूएसएस राफेल पेराल्टा पर हमला हुआ है। मिसाइलों, ड्रोन्स और फास्ट स्पीड बोट से अटैक किया गया है। अमेरिकी सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की है। युद्धपोतों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, सेंटकॉम के हवाले से ये इंफॉर्मेशन इस वक्त मिल रही है। यूएसएस राफेल पेराल्टा पर अटैक और इसके साथ साथ यूएसएस ट्रॉक्सन, यूएसएस मेसन, इन तमाम जो युद्धपोत है इन पर हमले किए गए। बाकायदे मिसाइलों की बड़ी खेप यहां पर मारी गई है। ड्रोन्स बैक टू बैक हिट किए गए हैं। फास्ट स्पीड बोट से अटैक किया गया है। यानी अमेरिकी सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की है। युद्धपोतों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, सेंटकॉम ये कह रहे हैं। सेंटकॉम ये दावा करे कि ईरान की तरफ से बेशक अटैक किया गया हो, लेकिन अभी कोई नुकसान हुआ नहीं है। ये दावा महज है। और यूएसएस ट्रॉक्सन हो, यूएसएस मेसन हो, यूएसएस इसके अलावा राफेल पेराल्टा हो, हमला हुआ जरूर है, लेकिन इन तीनों युद्धपोतों को कोई नुकसान नहीं हुआ। एक बड़ी खबर और इस बीच ईरान के अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले की तस्वीरें सामने आई है। ईरान की सरकारी मीडिया ने जारी किया हमला। आईआरजीसी ने युद्धपोतों पर हमला किया था। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले की तस्वीर बाकायदे अब सामने आ गई है। और ये तस्वीरें आईआरजीसी ने जब हमला किया युद्धपोतों पर, इसकी तस्वीरें, इसे जारी भी ईरान की सरकारी मीडिया के हवाले से किया गया है। और ये तस्वीर ईरान की अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले करने को लेकर सामने आई है। यूएसएस ट्रॉक्सन, यूएसएस मेसन, यूएसएस राफेल पेराल्टा, इन तीनों पर हमला किया गया। और ये 2 बड़ी ब्रेकिंग्स आप देखेंगे तो आपको इस वक्त अटैक और काउंटर अटैक की वो क्रोनोलॉजी नजर आएगी जो कि हॉर्मुज में इस वक्त चल रही है। पहली तरफ आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि मिसाइलों की बड़ी खेप बड़ी मात्रा में, 1-2 की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में इस्तेमाल हो रही है।
वो बड़ी खेप से हमला ईरान कर रहा है और किस पर? अमेरिकी युद्धपोतों पर, यूएसएस ट्रॉक्स्टन पर, यूएसएस अगर कहा जाए राफेल पेराल्टा को निशाना बनाया जा रहा है, यूएसएस मेसॉन को निशाना बनाया जा रहा है। अब इन युद्धपोतों को निशाना जरूर बनाया गया, लेकिन साथ ही साथ विजुअल्स भी इसके ईरानी सरकारी मीडिया के द्वारा जारी किए गए हैं, जिसमें हमला किस तरीके से किया गया वो पूरी तरीके से दिखाया गया है। IRGC ने जब युद्धपोतों को टारगेट किया, उस दौरान की तस्वीर इस विजुअल में, इस वीडियो में जारी की गई है। यानी कि तस्वीर दिखाने का प्रयास कि ईरान इसमें अभी कहीं से भी पीछे नहीं है। अमेरिका अगर नाकेबंदी करता है तो अमेरिका के खिलाफ काउंटर अटैक के लिए ईरान हर दफा तैयार है, हर दफा रेडी है। हमारी आज की रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।